जय श्री राम दोस्तों। विटल से क्लासिफिकेशन के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहला पार्ट बन चुका है जिसमें हमने 5 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर रीजन पढ़ चुके हैं। अब हम 6th से स्टार्ट करेंगे और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पहली तो प्लीज पहले वो देख लीजिए तब यहाँ पर आइए। ओके दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो 6th है दोस्तों वो है कमर्शियल प्लांटेशन। दोस्तों कमर्शियल प्लांटेशन क्या होता है? कमर्शियल प्लांटेशन एक वो टाइप की फार्मिंग है जहां पर लार्ज स्केल पर ये क्रॉप्स उगाई जाती है सच एज कॉटन, टोबैको, शुगर केन, जिन्हें सोल्ड करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके। ओके दोस्तों, और जो ये इनकी लोकेशन है वो है अमेरिका, जहां पे ब्रिटिश सेटलमेंट था, इंडिया हुआ उसका एग्जांपल, और एशिया का कुछ पार्ट। कौन सा बताया मैंने लोकेशन में दोस्तों? बताइए बताइए। अमेरिका, जहां पर ब्रिटिश सेटलमेंट था, इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। यहां पर इस तरह की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है दोस्तों। और अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप कौन सी होगी मैंने बता दिया है आपको। क्रॉप यहां पर होगी सच एज टी हुआ, कॉफी हुआ, टोबैको हुआ दोस्तों, शुगर केन, बनानास, कॉटन एटसेट्रा। और भी इस तरह की कई सारी क्रॉप्स होती है दोस्तों। और जो इसमें जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया है जैसे लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी, इस तरह की एग्रीकल्चर में जो लेबर होती है ना दोस्तों वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। दैट इज इट इज लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव, सॉरी, लेबर इंटेंसिव। और कैपिटल भी बहुत ज्यादा यूज होती है, कैपिटल भी काफी लगती है क्योंकि कमर्शियल बेसिस है। तो मार्केट में सोल्ड करना है तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है और ज्यादा से ज्यादा लोग लगते हैं इस तरह की एग्रीकल्चर में। ओके दोस्तों, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें, अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें तो सिंपल सी बात है, जहां कमर्शियल आ गया दोस्तों वहां बिना सोचे समझे बता देना वेरी हाई। क्योंकि फायदा तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, क्योंकि ऑल ओवर द मार्केट्स में हमें ये सोल्ड करना है तभी तो प्रॉफिट होगा। तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा होगी। कंजप्शन, अब इस टाइप की एग्रीकल्चर से जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे कौन कंज्यूम करेगा? जो मार्केट में सोल्ड होगा। ठीक है, एक होता है कि घर, एक टाइप की एग्रीकल्चर होती है जहां घर वालों के लिए जो हम उगा रहे हैं उसको घर में यूज कर रहे हैं। एक होता है मार्केट पर्पसेस के लिए क्रॉप को ग्रो करना और उन्हें मार्केट में सोल्ड करना। तो इस टाइप की जो एग्रीकल्चर है कमर्शियल प्लांटेशन, इसको मार्केट पर्पसेस के लिए किया जाता है ताकि मार्केट में सोल्ड हो सके। ठीक है, और मेथड्स, अब बात करते हैं मेथड्स और टेक्निक्स जो यूज की जाती है। मेथड्स एंड टेक्निक्स, methods such as site selection, soil preparation, planting, and irrigation and fertilization। ये हो गए दोस्तों आपके मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो हमने 6 टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ लिया, दैट इज कमर्शियल प्लांटेशन। ये चीज क्लियर है आपको? अब जो नेक्स्ट हमारी एग्रीकल्चर है वो है मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। इस टाइप की एग्रीकल्चर को दोस्तों वहां पर प्रैक्टिस किया जाता है जहां पर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो दोस्तों। कौन सा क्लाइमेट हो? मेडिटेरेनियन। ओके दोस्तों, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो, वहां पर इस टाइप की एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। अब दोस्तों जो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है वो काफी यूनिक क्लाइमेट है, क्योंकि अगर हम हमारे क्लाइमेट से अगर उसे क्या कहते हैं कंपेयर करें तो हमारे में क्या होता है, गर्मियों में ज्यादा बारिश पड़ती है और जो विंटर्स होते हैं वो सूखे जाते हैं, ड्राई जाते हैं, वहां बारिश नहीं पड़ती है। लेकिन मेडिटेरियन क्लाइमेट में इसका उल्टा होता है।
विंटर्स में बहुत बारिश पड़ेगी, लेकिन जब बारिश पड़नी होती है गर्मियों के टाइम पर तब बारिश नहीं पड़ती है। तो ऐसे क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर जो क्रॉप ग्रो होती हैं वो वही हो पाती हैं जिनमें एडेप्टेशन की ज्यादा मतलब पावर होती है, जो एडेप्ट कर जाती है उस क्लाइमेट को। क्रॉप सच एज, ऐसी कौन कौन सी क्रॉप्स है आपको मालूम है तो बताइए, मैं बताता हूं। ऑलिव हो गया, ग्रेप्स हो गया, और जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं ना दोस्तों, वो यहां पर ग्रो कर पाते हैं क्योंकि ये एडेप्ट कर पाते हैं इस टाइप ऑफ क्लाइमेट को। ठीक है, क्योंकि ये एडेप्ट कर पाते हैं। अब क्रॉप तो आपको पता चल गया कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिटी। ये कैसा होता है, ये ज्यादा लेबर इंटेंसिव होती हैं या नहीं होती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती हैं या नहीं होती हैं। अब ये इस टाइप की जो एग्रीकल्चर दोस्तों जो ग्रो होती है वो मार्केट पर्पसेस के लिए उतना नहीं होती, थोड़ा बहुत होती है, लेकिन ये अपना गुजर बसर करने के लिए ज्यादा होता है। तो जो लेबर और कैपिटल इंटेंसिटी है दोस्तों वो यहां पर रहती है लो, और वी कैन से लो टू मीडियम, क्योंकि इसको कमर्शियल पर्पसेस के लिए ज्यादा उतना यूज नहीं किया जाता है इस टाइप की एग्रीकल्चर को, इसलिए। तो अब यहां से जब ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये एग्रीकल्चर हो ही नहीं रही, तो प्रोडक्टिविटी की भी अगर बात करें तो वो कैसी होगी, प्रोडक्टिविटी भी फिर यहां पर लो टू मीडियम होगी। लो टू मीडियम डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स। ओके, कंजम्पशन मैंने आपको बता दिया। कंजम्पशन में क्या होगा, कौन कंज्यूम करेगा इन सबको, किस पर्पसेस के लिए, क्या बताया, फैमिली, देन कम्युनिटी, जो कम्युनिटी के लोग होंगे, देन समवट मार्केट पर्पसेस, मार्केट पर्पसेस। ओके, नेक्स्ट क्या देखते हैं, मेथड्स एंड टेक्निक्स। कौन कौन से मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज होते हैं इस तरह की एग्रीकल्चर में। क्रॉप रोटेशन हो गया एक, तो एक सोलर ड्राइंग हो गया, टेरेसिंग हो गया, एंड क्योरिंग। ये हो गए मेथड्स जो कि इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में यूज किए जाते हैं। इतनी चीजें क्लियर है दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आई। अब यहां पर हमें जो चीज देखनी है वो है, नेक्स्ट चीज हमें देखनी है लोकेशन, इस टाइप की एग्रीकल्चर कहाँ लोकेटेड है। तो आपको यहां दिख रहा होगा, ये है आपका, लेट मी चेंज द कलर, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, कौन सा सी, मेडिटेरेनियन सी। अब इसके आसपास का जो एरिया है दोस्तों, ये आपको दिख रहा है, ये ये ऑरेंज ऑरेंज में, ये पूरा जितना भी एरिया है यहां पर आपकी इस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाती है। और नीचे आ जाइए यहां पर, तो जहां जहां भी आपको इस टाइप का क्लाइमेट दिखेगा, मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट, वहां वहां ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाएगी दोस्तों। जैसे ये मेडिटेरेनियन सी था। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पर, जो है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। दोस्तों इस टाइप की जो एग्रीकल्चर होती है उसकी खास बात यह है कि ये मार्केट ओरिएंटेड होती है। कौन सी होती है, मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड होती है। और साथ ही इसमें जो फार्मर्स होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किस चीज में, वीट प्रोडक्शन में, वीट प्रोडक्शन में। इतनी चीज क्लियर हुई दोस्तों, क्या ये। और दूसरी चीज ये है कि जो इसमें क्रॉप्स होती हैं वो, उसमें वीट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोस्टली वीट उगाई जाती है। एंड देन बाद में कुछ क्रॉप्स आती हैं, अदर क्रॉप्स सच एज, किसी को मालूम है क्या, नहीं, ठीक है तो मैं बताता हूं। अदर क्रॉप सच एज मेज हो गया, बार्ले एंड ओट।
इस तरह की और क्रॉप्स है जो यहाँ पर उगाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो होती है इसमें लेबर इंटेंसिटी कम होती है। यहां पर एक ट्विस्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लेबर इंटेंसिटी कम होती है। आप कहेंगे सर कमर्शियल पर्पसेस के लिए ये फार्मिंग हो रही है और लेबर इंटेंसिटी क्यों लो है यहाँ पर? यहाँ पर रीजन ये है क्योंकि ये जो फार्मिंग है ये काफी मैकेनाइज्ड है, यहाँ पे मशीन ज्यादा लगती हैं, मशीन ज्यादा काम करती हैं, इसलिए लेबर कम होती है क्योंकि ये मैकेनाइज्ड है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये मशीन काम कर रही है ना, ये चीज, ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। और जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो हाई है दोस्तों, कैपिटल ज्यादा लगता है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब बात आती है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी में आपसे पूछता हूं क्या होगी प्रोडक्टिविटी? आप कहेंगे सर हाई होगी, ऑब्वियसली, कम होगी नहीं, होगी नहीं, हाई होगी। कंजम्पशन, ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल पर्पसेस है तो मार्केट पर्पसेस के लिए ही होगी, मार्केट में ये सब सोल्ड किया जाएगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। कंजम्पशन समझ में आ गया। अब बात आती है मेथड की। मेथड एंड टेक्निक्स, एंड टेक्निक्स कौन कौन से यूज होते हैं दोस्तों, बता दो कुछ एक आधो। अरे फर्टिलाइजर हो गया यार, सब जानते हैं इसके बारे में। इरिगेशन हो गया, आपका हैवी मशीन्स हो गई, हैवी मशीन्स हो गई, और इस तरह की छोटी मोटी टेक्निक्स और मेथड्स यूज होते हैं इस टाइप के एग्रीकल्चर में। अब बात कर लेते हैं लोकेशन की। लोकेशन ये आपको दिख रहा है कि छोटा सा मैप, ये छुटकू सा, इसमें ये जो रेड रेड दिख रहा है ना, ये सारी लोकेशन, दैट इज यूरोप एंड रशिया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ हिस्सा, ये अर्जेंटीना, पेरू, और ये नदर्न अमेरिका, ठीक है, ये वाला हिस्सा। ये चीज क्लियर हुई, ये टाइप समझ में आ गया आपको। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो है मिक्स्ड फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग कैसे सर? रुको इसका कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है, ये सही है, पिंक पिंक, ओके। हाँ, मिक्स्ड फार्मिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर कमर्शियल लाइव स्टॉक प्लस प्लस क्रॉप फार्मिंग, ठीक है, फसल भी उगाई जाती है और लाइव स्टॉक को भी रेस किया जाता है। इसलिए जैसे आपको इसमें दिख रहा है ये जो फोटो है, जानवर भी है और यहाँ पर क्रॉप भी उगाई जा रही है, ये चीज। और क्रॉप में भी अगर दोस्तों, क्रॉप में भी अगर मैं बात करूं तो मोस्टली जो उगाया जाता है वो होते हैं सीरियल्स। सीरियल्स डोमिनेट करते हैं, और इन्हीं सीरियल्स को, जो इन सीरियल्स का जो लार्ज पार्ट होता है उसको एनिमल्स को दिया जाता है खाने के लिए, एनिमल्स एज फीडिंग स्टफ, एज फीडिंग स्टफ। ओके दोस्तों, ये चीज क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं जो हम करते हैं लेबर और कैपिटल इंटेंसिव, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी। बता दो दोस्तों क्या होगी? जनरली हाई होती है दोस्तों, क्योंकि कमर्शियल पर्पस है, ठीक है, तो कैपिटल ज्यादा से ज्यादा लगता है और लेबर्स भी बहुत लगते हैं यहाँ पर। फिर आती है प्रोडक्टिविटी। बता दो, सबको मालूम होगा, अब तक तो पता चल गया होगा, हाई होगा सर, हाई होगा, ठीक है, समझ में आ गया, समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब है कंजम्पशन। कौन कंज्यूम करता है? बता दो, बता दो। कंजम्पशन सर मार्केट के लिए होता है सर, मार्केट पर्पसेस के लिए। ओके, बिल्कुल सही है आप सभी, बिल्कुल सही है। कंजम्पशन हो गया। लास्ट चीज क्या पढ़ते हैं हम? मेथड्स एंड टेक्निक्स कौन सी यूज होती है एग्रीकल्चर में? मेथड्स एंड टेक्निक्स। बता दो, बता दो, जिस जिसको पता है। सिंपल सा है सर, क्रॉप रोटेशन हो गया। कौन सा रोटेशन? क्रॉप रोटेशन। देन इंटरक्रॉपिंग हो गया सर। एक और बता दो यार सर, रिले क्रॉपिंग ले लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, समझदार बच्चों आप सब। हाँ, तो ये चीज हो गई, इतना क्लियर है।
ठीक है, तो ये टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? आ गया हो सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्मिंग। यहां पर क्या था? कमर्शियल लाइव स्टॉक एंड क्रॉप फार्मिंग। यहां पर बड़े पैमाने पे था, इसमें छोटे पैमाने पर होगा, मतलब फैमिली पर्पसेस के लिए, गुजर बसर करने के लिए। ठीक है, फॉर सर्वाइवल ऐसा कह सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले एक चीज, लोकेशन तो देख लो, लोकेशन कहाँ है यहाँ पे मिक्स्ड फार्मिंग की? इसकी लोकेशन है दोस्तों आपका, रुको लिखा देता हूं मैं। लोकेशन, लोकेशन की बात करें तो यूरोप हो गया आपका, ठीक है, रशिया हो गया आपका। लोकेशन मैंने बताई क्या दोस्तों पहले? नहीं बताई? ओके, रशिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, और अर्जेंटीना हो गया। लिखते जाओ, अर्जेंटीना हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, एंड अफ्रीका हो गया। ठीक है, अफ्रीका हो गया, यहाँ पर ये पाई जाती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? सबसिस्टेंस क्रॉप एंड लाइव स्टॉक फार्म। इसमें ज्यादा झंझट नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, देरी नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, क्या क्या देख लेते हैं? लोकेशन। लोकेशन, अरे सर नया टाइप आ गया, आपने कलर चेंज नहीं किया? अभी करके देता हूँ, रुक जाओ, कौन सा लूं? बता दो कौन सा ले लूं। सर ये वाला ले लो, अच्छा लग रहा है, भगवा कलर है। ओके, तो लोकेशन में कौन कौन सी? नदर्न यूरोप में प्रैक्टिस की जाती है। ओके सर, और कहाँ पे की जाती है सर? और की जाती है मिडल ईस्ट में। ओके सर, समझ गए, और कहाँ पे सर? और माउंटेनियस रीजन ऑफ 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 मैक्सिको, यहाँ पर ये प्रैक्टिस की जाती है। अब सर इसके बारे में कुछ बता तो दो, इसके बारे में कुछ, ताकि हम लिख सकें। तो लिखो, यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है वो होता है फॉर सर्वाइवल। ठीक है, वही बताया ना, फैमिली लोगों के लिए, ठीक है, अपने लिए किया जाता है ताकि सरवाइव कर सके। ओके सर, और सर इसमें एक और चीज बताइए कि कैपिटल कैसा होता है? तो दोस्तों जो कैपिटल इंटेंसिटी होती है वो यहाँ पर बहुत ज्यादा कम होती है, वेरी लो। कैसा? वेरी लो। ओके सर, सर क्रॉप्स बता दो, क्रॉप्स बता दूं? तो क्रॉप्स में दोस्तों लिख लो फिर। क्रॉप्स में आ गया, वीट हो गया, मेज हो गया, और राई हो गया, बार्ले हो गया, एटसेट्रा। इस टाइप की क्रॉप उगाई जाती हैं। सर लाइफ स्टॉक भी तो होगा कुछ, एक आध तो जानवर के भी तो नाम बता दो। अभी बताता हूँ, ये लो, आपका शीप हो गया, एंड गोट हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके जानवर। तो ये टॉपिक इतना ही, इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इतना ही पढ़ना है और इतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। देख के ही फील आ गया होगा क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? कैटल्स को रियर किया जाता है। कैटल्स को क्या किया जाता है? रियर। लेट मी चेक, वेट, एक और चीज कहीं कुछ रह तो नहीं है? नहीं रहा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर कैटल को रियर किया जाता है मिल्क के लिए, मिल्क प्रोडक्ट के लिए, जैसे बटर चीज हो गया, आप सब खाते हैं ना, वो चीज हो गई। ठीक है, और ये कमर्शियल बेसिस पे होता है फॉर मार्केट पर्पसेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? रियरिंग ऑफ कैटल, रियरिंग ऑफ कैटल फॉर व्हाट? मिल्क। ठीक है, और मिल्क प्रोडक्ट हो गए। उसके एग्जांपल देने की जरूरत है? अरे सर इतने बच्चे थोड़ी हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई। सर आगे बताओ, इतना तो आता है हमें। तो लिखो, अब इसके लोकेशन देखोगे पहले, कहाँ कहाँ पाई जाती है? चलो देख लो यार, लोकेशन दिखाता हूँ मैं तुम्हें। लोकेशन में अगर मैं बात करूं तो ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंटीरियर नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका।
और स्टेपीज ऑफ रशिया, स्टेपीज ऑफ रशिया एंड पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना, पैम्पास ऑफ अर्जेंटीना। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब सर क्रॉप के बारे में बता दो, कौन कौन सी क्रॉप होती हैं। क्रॉप तो दोस्तों यहाँ पर वेट दोस्तों, मैंने माफी देते हो क्योंकि ये जो लोकेशन है ना, गलती से मैंने आपको दूसरी क्रॉप की बता दी है। ये लोकेशन नहीं होगी दोस्तों, माफ कर दो, पर गलती सुधार ली है मैंने, गलती सुधारना जरूरी होता है। तो जो लोकेशन है दोस्तों वो है नदर्न यूएसए, नदर्न यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आपका हो गया फ्रांस एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ पर ये एग्रीकल्चर मतलब ये इस तरह की फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। अब बात आती है, क्रॉप नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है लेबर इंटेंसिटी की, लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिटी कैसी होगी दोस्तों। सर हाई लग रही है, हाँ तो हाई है, ठीक है। सर प्रोडक्टिविटी बता दो। जब पता है कमर्शियल, अरे यार कितनी बार बताऊं, जब कमर्शियल है तो प्रोडक्टिविटी तो हाई होगी ना। अब तक तो ये रट जानी चाहिए ये चीजें, ठीक है। सर कंजम्पशन, यार कमर्शियल है तो कौन कंज्यूम करेगा, फॉर मार्केट पर्पसेस यार, समझते नहीं हो तुम भी, फॉर मार्केट पर्पसेस। सर मेथड्स और वो बता दो। ओके तो लो मेथड्स ले लो। मेथड्स में मिल्किंग हो गया और फीडिंग हो गया और एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट, एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट। समझ में आया, क्लियर है बातें। सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कमर्शियल डेयरी फार्मिंग। अब इसके बाद आते हैं स्पेशलाइज्ड हॉर्टिकल्चर। इससे क्या समझते हैं सर हम लोग, इससे क्या समझते हैं, कलर चेंज कर लूं सर, कर लीजिए, ओके। इससे हम समझते हैं दोस्तों कि यहाँ पे स्पेसिफिक कल्टीवेशन की जाती है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की और फ्लावर्स की। किसकी, स्पेशलाइज्ड कल्टीवेशन की जाती है वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की एंड फ्लावर्स की, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद कहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है, लोकेशन बता दो सर। लोकेशन में है नॉर्थ वेस्ट यूरोप, और कहां पर सर, ब्रिटेन, और कहां पर सर, डेनमार्क और जर्मनी। एक और दो दे दूं, फ्रांस, इटली। यहां पर ये प्रैक्टिस की जाती है। और इसके बारे में जो एक और चीज हमें जाननी है वो है कि इसको साइंटिफिकली मैनेज किया जाता है। कैसे मैनेज किया जाता है, साइंटिफिक मैनेज किया जाता है ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। इसमें हमें इतना ही पढ़ना है। अब ये 12 हो गई, एक मैंने छोड़ दी थी वो लास्ट के लिए, वो है 13th। कौन सी है सर, ये है रूडिमेंट्री टिलेज, रूडिमेंट्री टिलेज, ठीक है। इस ये कहां पर पाई जाती है, लोकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी लोकेशन है दोस्तों ट्रॉपिकल लैंड्स ऑफ, कौन सी लैंड्स, ट्रॉपिकल लैंड्स ऑफ सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, और साथ ही साथ अफ्रीका एंड
साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, अगर इसकी मैं कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं एक आध दो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो ये है कि यहाँ पे क्रॉप रोटेशन किया जाता है। ठीक है, एंड सेकंड इज जो क्रॉप है यहाँ पे वो है पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस, मेज, sorghum एंड बनाना एटसेट्रा। ठीक है, ये हो गई क्रॉप्स। तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। मैं एक बार फिर भी चेक कर लेता हूं कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये भी कवर्ड है, इसमें भी कवर्ड है, ये भी है, कंजम्पशन मेथड्स एंड टेक्निक्स, इट इज आल्सो कवर्ड। या दोस्तों ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो चुका है। अब इसमें आपको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इसमें लिखवाया है वही आपके नोट्स हैं, अच्छे से लिख लीजिए, अच्छे से पढ़िए, और ये टॉपिक खत्म होता है, और साथ ही साथ ये लेक्चर भी। ओके दोस्तों, जय श्री राम, पढ़ाई करते रहिए।